जिंदगी में कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता। पुराने समय में हो सकता है हमने किसी के साथ कोई ऐसा व्यवहार किया हो जिसको लेकर उसके मन में कहीं ना कहीं हमारे प्रति खटास है, या हो सकता है कभी हमारे बिजनेस रिलेशन में, या हम जॉब करते हैं उसमें, या फिर किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में हमारा किसी से कुछ ऐसी बात हुई हो जो बात उसको फील हुई हो। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ, चाहे आप किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, आप जॉब करते हैं, एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी से मन मुटाव मत करना, कभी भी किसी के साथ में कोई अपशब्द मत बोलना, क्योंकि ज़िंदगी में पता नहीं कब किसको किसकी ज़रूरत पड़ जाए, कहाँ पर ज़रूरत पड़ जाए। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। तो ज़िंदगी में आप कहीं ना कहीं लोगों से बात करते हैं, चाहे आप कोई भी काम करते हैं, आप बिजनेस में हैं, आप जॉब में हैं, आप राजनीतिक क्षेत्र में, आप किसी भी क्षेत्र में हैं, आप लोगों से बात करते हैं। लेकिन कभी ना कभी जाने अनजाने में आपसे कोई ऐसा शब्द निकल जाता है मुंह से, जिस शब्द को आप निकाल तो देते हो लेकिन वो शब्द फिर वापस नहीं आ सकता है। जैसे एक बार धनुष जब आप चलाते हो, धनुष से निकला हुआ बाण निकल जाता है, फिर वो वापस नहीं आ सकता है। इसी तरीके से जबान से निकली हुई बात जब निकल जाती है तो वो वापस नहीं आती। बंदूक से निकली हुई गोली निकल तो जाती है लेकिन वो वापस नहीं आती। इसी तरीके से मुंह से, जबान से निकला हुआ शब्द निकल तो जाता है लेकिन वापस नहीं आता, और जब निकल जाता है फिर बाद में आपको उसको लेकर पछताना पड़ता है। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, ऐसा होता है। हम कोई भी काम करते हैं, जब हम लोगों से बात करते हैं, सामने वाले से कोई ऐसी बात निकल जाती है जिसको हम हजम नहीं कर पाते, वो बात का जवाब हम देते हैं और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे शब्द, कड़वे शब्द हमारे मन से निकल जाते हैं कि उन शब्दों को लेकर हमें बाद में पछताना पड़ता है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी आपको बहुत गौर से सुननी है, क्योंकि ज़िंदगी में अगर कुछ बनना है, ज़िंदगी में अगर कुछ करना चाहते हो, लाइफ में अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हो, लाइफ में अगर आपके कुछ भी ड्रीम है, तो आपको ये कहानी ज़रूर देखनी होगी। वीडियो इतना लंबा नहीं है, वीडियो बहुत कम समय का, लेकिन हाँ, ये वीडियो देखकर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आ सकता है। एक बार की बात है, स्कूल में क्या होता है, जब स्कूल, गांव की बात कब बता रहा हूं मैं आपको, गांव में स्कूल, अब तो हर इलाके में 1-2 किलोमीटर के एरिया में स्कूल होते हैं, लेकिन पहले जो गांव थे, गांव में स्कूल दूर शहर में पढ़ने के लिए जाते थे, 2-4-5 किलोमीटर की डिस्टेंस होती थी, वहां पर जाते थे। तो एक बार की बात है, एक बच्चा अपनी साइकिल से स्कूल के लिए निकलता है। रोज सुबह 9 बजे स्कूल के लिए निकलता है और शाम को 2 बजे या 3 बजे घर पर वापस आता है। एक दिन की बात है कि वो बच्चा साइकिल उठाकर स्कूल के लिए निकला। रास्ते में उसको एक बुजुर्ग आदमी पैदल चलते हुए दिखाई दिया। स्कूल की जो डिस्टेंस थी, उसके गांव से सिर्फ 2 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। बहुत सारे बच्चे पैदल जाते थे, लेकिन वो बच्चा साइकिल से निकलता था। वो बूढ़ा आदमी भी पैदल जा रहा था, उसके घुटने में चोट लगी हुई थी, वो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा था। उस बच्चे ने साइकिल रोकी और पूछा, बाबा क्या बात हुई? उसने बोला, बेटा मेरी तबीयत बहुत दिन से ख़राब है, मेरे घर में कोई नहीं है, बच्चे जॉब करते हैं, बच्चे बाहर रहते हैं, मुझे दवाई लेने के लिए शहर में जाना है, लेकिन किराया नहीं है, इसीलिए मैं पैदल जा रहा हूँ। तो उस बच्चे ने कहा कि बाबा ठीक है, कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, जहाँ तक मैं जा रहा हूँ वहाँ तक आप मेरी साइकिल पर बैठिए, मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। वो बाबा बड़ा ही खुश हुआ, उसने उसको आशीर्वाद दिया कि बेटा तू जीता रहे, तू पढ़ाई में अच्छा निकले, उसने उसको आशीर्वाद दिया। तो उस लड़के ने उन बाबा को अपनी साइकिल पर बिठाया और बोला, बाबा आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको उस डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ जिस डॉक्टर के पास आपको जाना है, मैं आपको दवाई दिलवाने के बाद ही स्कूल में जाऊँगा। वो लड़का उस बाबा को लेके, बूढ़े आदमी को लेके डॉक्टर के पास निकल दिया। जहाँ पर स्कूल था उसके बगल में ही वो डॉक्टर भी था। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो सब जितने भी पेशेंट थे, कोई इमरजेंसी में दिखा रहा था, ज़्यादा फीस देकर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर को दिखा रहा था, लेकिन उस बाबा के पास पैसे नहीं थे। वो लड़का गया, उसने कंपाउंडर से बात की कि भैया इन बाबा की तबीयत ख़राब है, ज़रा इनको आप अपॉइंटमेंट दिलवा दीजिए। तो उसने मना कर दिया, उसने कहा इमरजेंसी फ़ीस दीजिए। उसने कहा, रिक्वेस्ट की कि भैया देखिए बाबा के पास पैसे नहीं हैं, बूढ़े आदमी हैं, अर्निंग कुछ है नहीं, पैसे नहीं है, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा, इनको तकलीफ़ ज़्यादा है, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप इनको जल्दी दिखवाने की कृपा करें। तो उसने उसको मना किया और इतनी देर में डॉक्टर भी आ गया। तो डॉक्टर से उस लड़के की बहस होने लगी। उस लड़के ने कुछ अपशब्दों का यूज़ कर दिया उस डॉक्टर के लिए और वो वहाँ से आ गया।
2 घंटे बाद नंबर आना था, तो बाबा को छोड़ के कि बाबा आप यहाँ पे बैठिए, आप दवाई लीजिए और मैं स्कूल में जाता हूँ क्योंकि मेरे स्कूल का टाइम हो चुका है। छोड़कर वो आ गया। आने के बाद एक दिन की बात है, एक दिन क्या हुआ, उस लड़के के पिताजी किसान थे, वो जंगल में जा रहे थे, पानी खेतों में चलाने के लिए जा रहे थे। तो हुआ ऐसा कि एक सांप ने उनको काट लिया। एक सांप ने उस लड़के के पिताजी को काट लिया। काटने के बाद वो बेहोश हो गए और वहीं पे वो लेटे रहे। किसी को पता नहीं था कि भाई उनको सांप ने काट लिया। वो लड़का रोटी लेकर जंगल में गया तो उसने देखा कि उसके पिताजी बेहोश हालत में वहाँ पे पड़े हुए हैं, जंगल में पड़े हुए हैं। उसने शोर मचाया, लेकिन दोपहर का समय था, जंगल में कोई नहीं था। वो लड़का साइकिल उठाकर अपनी घर पे आया और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि पापा को सांप ने काट लिया है। इतनी देर में गांव के लोग इकट्ठा होकर उसके पिताजी को देखने जंगल में गए तो देखा वो बेहोश हालत में है, उनके मुंह से झाग निकल रहे हैं। तो उनको लेकर गांव में आया और तुरंत आसपास के जितने भी डॉक्टर्स थे उन डॉक्टर्स को बुलाया गया। वो डॉक्टर्स उनका चेकअप कर रहे थे, देख रहे थे, और उन्होंने बोला कि जहर पूरे शरीर में फैल चुका है, जान बचाना बड़ा ही मुश्किल है। तो सभी लोग बहुत ही उदास थे। तभी एक बुजुर्ग आदमी आया, उसने बोला कि बेटा जहर फैल गया, लेकिन इसका इलाज एक आदमी के पास है, एक डॉक्टर के पास इसका इलाज है, और वो डॉक्टर के पास मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तो वो बुजुर्ग आदमी उस लड़के को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा था। तो जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, उस लड़के ने देखा, अरे ये तो वही डॉक्टर है जिस डॉक्टर के पास मैं उस बुजुर्ग आदमी को लेके आया था। फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं ये चलता रहा कि हो सकता है कोई दूसरा डॉक्टर हो। जैसे ही वो अंदर केबिन में घुसे तो सामने उसने देखा वही डॉक्टर बैठा हुआ है, और उस डॉक्टर ने उस लड़के को देखा। उन्होंने कहा कि क्या बात हुई? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे पिताजी को सांप ने काट लिया है। वो लड़का हाथ जोड़कर डॉक्टर के सामने बैठ गया और विनती करने लगा कि डॉक्टर साहब, मुझसे उस दिन बहुत बड़ी गलती हुई। गलती आपकी नहीं थी, इतने सारे मरीज थे, इतने सारे पेशेंट थे, सीरियल वाइज आप चल रहे थे, लेकिन मुझसे मेरा गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो पाया, मैंने आपको अपशब्दों का यूज़ किया, मैं उसके लिए बेहद माफ़ी मांगता हूँ। वो लड़का उस डॉक्टर के पैरों में पड़ने के लिए तैयार हो गया। वो उसके पैरों में पड़ गया। उसने कहा, डॉक्टर साहब मेरे पिताजी की जान बचा लीजिए, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत ही गंभीर स्थिति में इस टाइम पे लेटे हुए हैं, उनको सांप ने काट लिया है। तो डॉक्टर ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, लेकिन जिंदगी में एक बात जरूर ध्यान रखना, कभी भी किसी के साथ में गलत शब्दों का यूज मत करना। जिंदगी में कभी भी किसी के साथ में गलत शब्दों का यूज नहीं करना। आपने तो उस दिन सोचा था, वो डॉक्टर लड़के से कह रहा है, तुमने उस दिन सोचा था कि मैं डॉक्टर के साथ में अपशब्दों का यूज कर दूं, कभी फ्यूचर में मुझे डॉक्टर की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। लेकिन क्या पता था कि ऐसा समय भी आएगा कि एक दिन आपको मेरे पास आना पड़ेगा। तो बेटा मैं तो चलता हूं, मैं तो जरूर तुम्हारे पिताजी को ठीक करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये बात आप जरूर अपने दिमाग में बिठा लें कि कभी भी, चाहे आपसे कोई बड़ा हो, छोटा हो, कोई सीनियर हो, आपकी जॉब में हो, आपकी कंपनी में हो, कभी भी रिश्ते खराब करने की कोशिश ना करें। पता नहीं जिंदगी में कब किसकी जरूरत पड़ जाए, किस मोड़ पर किसकी जरूरत पड़ जाए, ये हम कोई नहीं जानते हैं। जो लोग बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, वो जब जॉब को क्विट करते हैं तो अपने बॉस के साथ में उलझ जाते हैं, अपने बॉस के साथ में गलत शब्दों का यूज़ कर देते हैं, अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं। उनको नहीं पता कि आने वाले समय में उस बॉस से ही तुम्हारा काम पड़ सकता है। जब कंपनी स्विच करोगे तब हो सकता है आपको उस बॉस की ज़रूरत पड़ जाए। वो बॉस आपको एक नए रास्ते पर लेकर जाए, वो बॉस आपको आपकी जो कंपनी है उसको चेंज कराने में, आपको ज्वाइनिंग कराने में आपकी मदद करे। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये था, क्योंकि आप सब लोग नॉलेज की वीडियो बहुत देखते हैं, मैं आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहता हूं। लेकिन आज का वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि आप लोगों को मैं बताऊं कि भाई रिश्ते बड़ी मुश्किल से बनते हैं। रिश्ते बनाने में एक दिन में रिश्ते नहीं बनते, रिश्ते बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन ख़त्म करने में 1 मिनट में रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। हमेशा जबान संभाल कर बात करनी है। कभी भी ये नहीं कि जबान आपकी स्लिप हो गई, आपने गलत शब्दों का यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं होता है। हमेशा अपने शब्दों का यूज़ करें, अपने काम में मन लगाएं, और जो आपका टारगेट है, जो अपना लक्ष्य है, उस लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित करते हुए आपको आगे बढ़ना है।
बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको बीच में रुकावट पैदा करने के लिए, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपका रास्ता रोकना चाहेंगे, लेकिन आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। और जो रिश्ते आज तक आपने बनाए वो रिश्ते आपके ज़रूर काम आएंगे, ये बात मेरी ध्यान ज़रूर रख लेना। जो रिश्ते आपने आज तक बनाए हैं वो रिश्ते आपके ज़रूर काम आएंगे अगर आप सच में रिश्ते बनाते हो। लेकिन बहुत सारे लोग, मैंने खुद ऑब्जर्व किया, बहुत सारे लोग होते हैं जो रिश्ते तोड़ देते हैं, गलत शब्दों का यूज कर देते हैं, अपशब्दों का यूज कर देते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कब। जैसा मैंने आपको एक कहानी सुनाई, इस कहानी में आप देखिए कि उस लड़के ने उस डॉक्टर के साथ में अपशब्दों का यूज किया। अगर वो उसके साथ में अपशब्दों का यूज ना करता, वो डॉक्टर तो चला गया, ठीक है, लेकिन उस लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ कि हाँ तुमने गलत किया था, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कि डॉक्टर भी अपने नियम कानून के तहत चल रहा है, वो भी पेशेंट्स देख रहा है, मरीज देख रहा है, वो भी सीरियल वाइज देख रहा है, क्योंकि जितने भी मरीज वहां पर आते हैं सबको कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, तभी वो वहां पर आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको नई नई वीडियो मिलते रहें। और हाँ, भूलिएगा नहीं, संडे रात ठीक 9 बजे मैं अपना यूट्यूब लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जिसमें आप सभी लोगों के प्रश्नों का जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करता हूं। और आपके प्रश्न सिर्फ इंश्योरेंस के बारे में होंगे तो मैं ज़रूर आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी इस वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।